Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. It's been a long time. मैं YouTube में काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आया हूँ एनालिसिस की। एक्चुअली आपको जैसे कि आपको पता होगा, मेरा SBI क्लर्क प्रीलिम का ऑलरेडी पिछले साल अटैम्प्ट लास्ट ही था, बट ड्यू टू एज फैक्टर इस बार मैं बच गया बिकॉज मेरा बर्थडे मई में होता है और उन लोगों ने अप्रैल लास्ट डेट बोली थी, मतलब अप्रैल से कम, तो या 1 मंथ का ड्यूरेशन, मतलब ओवरऑल मैं इस बार पेपर दे पाया। एंड आज मेरा एग्ज़ाम था, सो थर्ड शिफ्ट में था। पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। इंग्लिश में 5 एरर इजी आई थी। एक टू अटेंडिंग वाली आपकी आई होगी, एक हैव ऑल करके फर्स्ट में आई थी, एक कुड हैव वॉच्ड होता है तो मैंने कुड हैव वॉच किया, पता नहीं मेरा सही है कि गलत है, बाकी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। पहला नंबर मेरा मिस हो गया बिकॉज आरसी में इतने ख़तरनाक क्वेश्चन थे। वो फॉर्म से रिलेटेड रिवर लाइन क्या था वो आरसी, मतलब उसके आंसर्स मिल ही नहीं रहे थे गाइस। आप लोगों को मिल रहे हो तो प्लीज़ बताना। और इंटरचेंज वर्ड फिर लास्ट में मैं बहुत ही फटाफट किए मैंने ही, मतलब सेंटेंस को जो वर्डिंग्स को इंटरचेंज करना पड़ता है और सिस्टमेटिक तौर में बनाना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चन थे। फिलर्स भी ठीक आए थे, एक का डिस्टेंस था, एक का डीलिंग था, बाकी दो तीन मुझे ध्यान नहीं है। और फिलअप ये था कि फर्म को क्या बोलते हैं, कंपनी होता है। एक का फिलअप था केम अप या आरसी का क्वेश्चन है आई गेस, आपको जो याद हो प्लीज़ मुझे बताना। बाकी पहले जंबल मेरा ऑलमोस्ट बन गया था बट मैं मार्क नहीं कर पाया। डीबी शायद EACA है, बाकी आप देखिएगा। इसलिए मेरी इंग्लिश में जो अटैम्प्ट रहे वो ओनली 23 रहे, बाकी देखते हैं एक्यूरेसी कितनी है। कुछ गलत तो होगा ही, इंग्लिश है बिकॉज वो। देन कम्स क्वांट सेक्शन। क्वांट में 3 सिंप्लीफिकेशन मेरे मिस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग सीरीज़, और मैंने पता नहीं क्यों वाइज घर में भी मैंने कभी रॉन्ग सीरीज़ को हाथ नहीं लगाया रहता है। वहाँ मैंने रॉन्ग सीरीज़ को टच कर दिया, उसमें पॉइंट वाली एक थी वो जो समझ ही नहीं आई, वहाँ मेरा टाइम वेस्ट भी हुआ और उस वजह से मेरे 3 सिंप्लीफिकेशन मिस हो गए, जिस वजह से मैं मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्वांट में बहुत कम हो पाए। DI भी मेरा कुछ क्वेश्चन में, मतलब मैं दोबारा देख रहा पड़ा था, मतलब डेटा इतना ज़्यादा मतलब मिसमैच हो जा रहा था। मीन्स ऐसा हो जा रहा था कि लाइक कि मतलब मैं सिया का जैसे बुक था, A और B दो बुक थे, तो इसमें लाइन ग्राफ पे था बेस्ड। तो सिया का A कितनी बुक ली उसने, नंबर ऑफ बुक्स B, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था, बार बार क्वेश्चन करने वक्त बार बार देखना पड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें मेरा DI में बहुत ईजी DI थी बट मेरा टाइम वेस्ट बहुत हुआ। तो मे बी इस वजह से भी मेरा शायद सिम्प्लीफिकेशन मिस हो गए, तो मैं सिर्फ ओनली 24 ही कर पाया। बाकी नेक्स्ट कम दी रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में पजल शायद 5 से 6 थी और ईजिली हो जा रही थी बट लेंथी था, मुझे ओवरऑल पेपर लेंथी लगा। सेलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे, एक का शायद इधर भी आ रहा था, मुझे बताइएगा आपका आया कि नहीं आया। मिसलेनियस के थे, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन देखो जो 4 वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, वो ये बन रहा था, मैं मार्क करना भूल गया गाइस बिकॉज मेरा हेयर आया, हेयर 2 बना, तब तक टाइम अप हो गया। और एक क्वेश्चन तो ऑड वन आउट था। बाकी फ्लैट बेस पज़ल थी, वो रो वाइज पज़ल थी, और शॉर्टर गेटर वाली थी। काफ़ी मतलब ये सब पज़लें थी, तो इसमें भी ओवरऑल मेरे 33 ही हो पाए। एक मेरा वो मिस हो गया, एक मैं कर नहीं पाया, तो ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे 80 ही हो पाए हैं। आप बताइएगा अटैम्प्ट्स आप लोगों के कैसे रहे हैं, डू शेयर। काफ़ी नोन लोग भी थे मेरे वहाँ जो लास्ट पेपर के बाद मिल नहीं पाए सेंटर में, तो प्लीज़ आप भी अपने कमेंट सेक्शन में सेक्शनल अटैम्प्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, होप इट हेल्पफुल। इंग्लिश का प्लीज़ टैली कर दीजिए जो जो आप लोगों को याद है। एंड या ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट गाइज।